था वो सिंपल यही था कि आप लोग है वो उससे थोड़ा बहुत फायदा उठाए, थोड़े बहुत डिटेल्स हम डिस्कस कर ले। डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे तो आगे आज जो लाइव ट्रेड होगा तो उसमें फिर आपको आसानी होगी। तो इसी वजह से मैंने उससे पहले जो है वो वीडियो पोस्ट की ताकि आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो। ठीक है। अच्छा, अब एफओएमसी की मीटिंग है, आपको पता है मैंने आपके लिए एक चीट शीट भी बना दी है। सिंपली इसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारे पास द वीडियो वाज ऑसम। ओके जी, वेलकम। अच्छा, तो ये हमारे पास चीट शीट है। सिंपली हमारे पास बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब होगी, बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तब होगी अगर हम डॉलर को बाय करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि डॉलर बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है। तो डॉलर डाउन आने का मतलब ये है कि अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेल एंड गुड। सिंपली हमारे पास स्टेटमेंट के साथ साथ प्रोजेक्शंस भी आएंगे। तो प्रोजेक्शंस के लिए हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि 2024 में वो बैंक रेट कितना कम करते हैं, 2025 में कितना कम करते हैं। 24-25 पे ज्यादा फोकस होता है क्योंकि ये अमूमन करीब समझे जाते हैं। 26 थोड़ा सा वो फिर दूर है, तो इसी वजह से उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो जो टोटल फोकस है वो हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग में प्रोजेक्शंस और उस पे है। सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, इसको मॉनिटर अगर आपने करना है तो फॉरेक्स लाइव में आप कर सकते हैं। फॉरेक्स लाइव में आपको इसका सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी। मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन पे आप जाएंगे और यहाँ पे अगर हम जून मीटिंग ओपन कर ले तो जून मीटिंग में आपको देखिए ये हमारे पास प्रोजेक्शंस थे। और प्रोजेक्शन में हमारे पास सिंपली ये एक टेबल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक रेट कहाँ पे जाएगा। अब 2024 में बैंक रेट एक्सपेक्टेड है कि ये 4.1 आएगा और 2025 में ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि 3.1 आएगा। तो इससे अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता है तो ये फिर ट्रेडेबल होगा, अदरवाइज ट्रेडेबल नहीं होगा। इसके अलावा 25-50 बीपीएस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 बीपीएस कट भी आता है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 50 बीपीएस कट भी आता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आगे वो क्या कहते हैं, कि आगे वो बैंक रेट ज्यादा करेंगे या आगे वो बैंक रेट कम करेंगे। अगर वो 50 बीपीएस कट लाते हैं और फिर आगे कहते हैं कि 50 बीपीएस और कट आएगा तो ये डॉलर के लिए बेरिश। लेकिन अगर वो कहते हैं कि 50 बीपीएस का अभी कट ला रहे हैं या 50 की बजाय 25 बीपीएस कट लाते हैं और ये हमें कहते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में 25-25 बीपीएस का कट आएगा, तो फिर ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। हम सिंपली डॉलर को बाय करेंगे और गोल्ड को सेल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 25 बीपीएस का कट आएगा, 50 बीपीएस का कट आएगा। फ्यूचर प्रोजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टेटमेंट को भी हमें देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में कोई ऐसी चीज तो नहीं दी गई जो कि इसको अपोज कर रही है। क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है कि स्टेटमेंट कुछ कह रहा है, प्रोजेक्शन कुछ कह रहा है, प्रेस कुछ कह रहा है। डाटा पे डिपेंड होते हैं तो फिर डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। किस चीज को ट्रेड करना है, मेरे ख्याल से फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट बेस्ट होंगे। स्टॉक्स और क्रिप्टो से फिलहाल दूर रहे। थोड़ी सी अनसर्टिनिटी है तो इस वजह से स्टॉक और क्रिप्टो को टच ना करें। एडवाइस ये होगी कि फॉरेक्स और कमोडिटीज को ही ट्रेड कर लिया करें। फॉरेक्स में यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई को आप ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटीज में आपको पता है गोल्ड को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपली वीडियो आपके लिए बनाई थी, तो उससे आपको ज्यादा जो डिटेल्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगेन, अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है ट्रेडिंग सेंट्रल बैंक इवेंट्स या न्यूज को ट्रेड करना, तो आपने जल्दी नहीं करनी। 1 2 3 4 5 मीटिंग इसको नोटिस कर लें, मार्केट को नोटिस कर लें, मार्केट को देख लें। क्या आ रहा है, मार्केट कैसे मूव कर रहा है, तभी आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं, फिर आप ट्रेड करें। ऐसा नहीं है कि अगर ये आपका फर्स्ट टाइम और आप सीधा कूद पड़े कि मैं एफओएमसी को ट्रेड करूंगा। एफओएमसी को ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी आपको मेहनत चाहिए, थोड़ी सी आपको पास्ट रेफरेंस चाहिए कि पास्ट डाटा पे क्या आया था। सिर्फ वो एक कैंडल की बात नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एफओएमसी मार्केट की बना भी सकता है, मार्केट को बचा भी सकता है। ठीक है, तो ये भी आपने ख्याल रखना है। मार्केट का ट्रेंड बना भी सकता है, बुलिश से बेरिश हो सकता है, बेरिश से बुलिश हो सकता है। तो ये चीज भी आपने अपने दिमाग में घुसानी है। तो अगर ये फर्स्ट टाइम है, फ्रेश है आप, तो बिल्कुल आपने वो नहीं करना। इसके अलावा कभी भी आपने लॉट साइज बढ़ानी नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़े लॉट साइज आप ले लेते हैं क्योंकि आज जो है ना वो एफओएमसी आने वाला है। नहीं, हो सकता है हमें आज अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है ना मिले। अगर मिलती है तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं मिलती तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सिनारियोज आपके पास, आपके साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए कि अगर ये आता है तो हम बाय करेंगे, ये आता है तो हम सेल करेंगे। ठीक है। और अगर उसके अलावा कुछ आता है तो आपको पता है फिर हमने ट्रेड नहीं करना। ठीक है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके अलावा
स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 25 बीपीएस का कट। लेकिन मेरे ख्याल से 50 बीपीएस भी अब मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है। 50 बीपीएस भी आ गया तो मार्केट में कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम देखेंगे अगर 50 बीपीएस आता है और इकोनॉमिक प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा डाउन आते हैं तो ये डॉलर के लिए बेरिश होगा। अगर ये सिर्फ और 5%, यहाँ पे मैंने एफएक्स स्ट्रीट का खोला था, वो बड़ा जबरदस्त अभी उन्होंने वो दिखा रहे थे एफएक्स स्ट्रीट में कि क्या होने उसमें वो 2023 2024 2025 के कुछ प्रोजेक्शन भी उसमें उन्होंने ऐड किए थे। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी वेंसडे, हाँ ये वाला। तो ये आप देखिए 4.1% प्रीवियस था 2000। यस, तो ये अगर बिलो 4.1% सेकेंड ईयर था। अच्छा, इसमें यार ये नहीं लिखा कि 2024 है 2025 है कि 2026 है। एक मिनट, लेट मी सी। इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन फर्स्ट ईयर 4.1% प्रीवियस है, तो 4.1% तो 2025 को दिया गया था। सेकेंड ईयर 3.1%, अच्छा ये 5.1%, ठीक है। करंट ही है, करंट 5.1% तक वो ला सकते हैं, लॉन्गर 2.8%। ठीक है, चले लेट्स सी, देखते हैं इसको। तो एक चीज आपने याद रखनी है, ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेल एंड गुड। ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आपने ट्रेड नहीं करना, जरूरी नहीं है कि आप एफओएमसी में ट्रेड करें। पेशेंस भी एक ट्रेडिंग ही है। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े और लॉस नहीं हो रहा ना, तो ये आपकी सबसे बड़ा तुरा है। और अगर आप ऐसी वैसी बाय और सेल कर रहे हैं तो ये आपके लिए फिर फायदा नहीं देगी। ठीक है जी, ऑलमोस्ट। अच्छा, किसी की क्वेश्चन है? 4 मिनट्स रिमेनिंग है, तो अगर किसी की कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एफओएमसी? ओके, लेट्स सी। अच्छा, सर अगर बेरिश आए तो ट्रेड आई थिंक नहीं लेनी चाहिए। बेरिश आए तो शॉर्ट टर्म डाउन होगा, उतना कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा। हेलो रोबन, बेस्ट पेयर यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई गोल्ड 4.1 कितनी बीपीएस है सर, जरा ये एक्सप्लेन करें। 4.1% अभी है मार्केट 5.5 टू 5.25, तो 4.1 अगर आता है तो वो ये 125 बीपीएस तक, ऑलमोस्ट 115 120 बीपीएस बनते हैं कि 2024 में इतने कट्स आएंगे। तो इससे अगर कम होते हैं वेल एंड गुड, ज्यादा होते हैं तभी वेल एंड गुड। ये अगर आता है तो ये मार्केट में ऑलरेडी प्राइस है। अच्छा, अगर एज एक्सपेक्टेड भी आ जाता है ना, तो मेरे ख्याल से ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर एज एक्सपेक्टेड आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एज एक्सपेक्टेड भी आता है, तब भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत डॉलर डाउन जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो डॉलर डाउन जाएगा यहाँ से डॉलर इंडेक्स, लेकिन फिर उसके बाद रिकवर करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं ना, तो देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इसमें प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो और कितना नेगेटिव जाएगा? इमेजिन करें टमाटर के प्राइसेस 10 रुपए पे चल रहे हैं, तो और कितना, जीरो पे तो नहीं जा सकते ना। ये जा सकते हैं कि आपको टमाटर भी देंगे, पैसे भी देंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है नी जर्क रिएक्शन डाउन आए, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। तो अगर एज एक्सपेक्टेड फिगर्स भी आते हैं तो मेरे ख्याल से डाउन जाएगा, फिर उसके बाद गोल्ड जो है वो आप जाए। ओके। अच्छा, हमारे पास फिलहाल 1.5 मिनट रिमेनिंग। अच्छा, 1 मिनट नाउ। देखिए, आपने कोई जल्दी नहीं करनी। ओके, 30 सेकेंड्स। लॉक एंड लोड इट। फॉरेक्स लैब को ओपन करते हैं।
चल, कितने सेकंड्स? 10 सेकंड्स। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कट मेरे ख्याल से 50 bps। लेट्स सी, लेट्स सी। फिलहाल हमें कोई वो नहीं मिला। नहीं, फिलहाल हमें कोई नहीं मिला। अच्छा, हियर जो नहीं मिला, नहीं मिला। कमन, 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 कमन। अच्छा, फेड स्टेटमेंट, फेड कट्स बाय 25 bps, और यूएस फेड फंड टारगेट 4.87, एक्सपेक्टेड 5.5%। देखते हैं। नहीं यार, कमॉन, 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 लोड इट। आईफॉर्म्स ने 50 bps कट तो किया है यूएस फेड फंड रेट टारगेट। एफएक्स रेट में देखते हैं। अच्छा, 4.1 की बजाय 3.4%, 3.1 की बजाय 2.9। यार, फेडरल रिजर्व की वेबसाइट की तरफ जाना पड़ेगा। एफ, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल भी रोड नहीं। मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन, कम ऑन। सितंबर, 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 सितंबर। कम ऑन यार, सितंबर में लोड ही नहीं हो रहा। यस, ये हमारे पास प्रोजेक्शंस आ गए। प्रोजेक्शंस को ओपन करते हैं, देखते हैं। अच्छा, प्रोजेक्शंस को ओपन करने के बाद, अच्छा, 4.4% ये बुलिश है डॉलर के लिए। 4.1 से कम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 3.4% ये भी बुलिश है डॉलर के लिए। ये 3.1% एक्सपेक्ट कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4%, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश है। आई थिंक ये डॉलर के लिए बुलिश है। लेट्स सी। अगेन इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। 4.4%। ठीक है। 50 bps का कट आया है। ठीक है। इस दफा भी 50 bps का कट आएगा। इन्फ्लेशन ने फर्दर प्रोग्रेस की है। एफओएमसी ने कॉन्फिडेंस गेन किया है। ठीक है। विल केयरफुली असेस इनकमिंग डाटा। इनकमिंग डाटा को पे डिपेंड करेंगे। इकोनॉमिक आउटलुक इज अनसर्टन। अच्छा, एफओएमसी इकोनॉमिक सॉलिड पे, जॉब गेन हैव स्लोड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज मूव्ड अप, बट हैव स्लोड बट रिमेन लो। जबरदस्त, ये मेरे ख्याल से डॉलर के लिए पॉजिटिव है। बट लेट्स सी, देखते हैं। मार्केट मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत यहाँ पे, देखिए, अगर ये डाटा हम निकाल लें तो इसके मुताबिक हम हॉकिश सिनारियो में क्या कह रहे थे? 25 bps का कट आएगा। 25 bps का कट नहीं आया। 50 bps का कट आया, तो इस वजह से मेरे ख्याल से डॉलर नीचे आ रहा है, क्योंकि डॉलर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 50 bps का कट आएगा। ठीक है। 25 bps। अच्छा, 2024 4.4, एग्जैक्टली 4.4 इन्होंने कहा है। तो ये बुलिश है डॉलर के लिए। फिर इसके बाद 2024, अच्छा, 2025 का हमने नहीं लिखा, लेकिन मैंने अपने नोटबुक में लिखा था 2025 में चाहिए भाई ये 3.9। तो ये 3.9, 3.4 आया है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत, लेकिन ये एग्जैक्टली 4.4। फिर 2.9, 2.9, और लॉन्गर रन में तो मेरे ख्याल से डॉलर इनिशियली अप डाउन जाएगा, लेकिन ये स्ट्रांग होगा। थोड़ा सा इसको वेट करते हैं। थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, सेटल होने दे, थोड़ा सा डस्ट सेटल होने दे। फिर उसके बाद इसमें मेरे ख्याल से अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है। अच्छा, स्टॉक मार्केट को देखते हैं। स्टॉक मार्केट बुलिश है, क्योंकि 50 bps का कट आया है। फिर उसके बाद बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन भी, अच्छा, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं ताकि पता तो चले। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्योंकि कट आया है, बैंक रेट कम हुआ है, तो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। कट आया है तो स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। और कट आया है डॉलर के लिए नेगेटिव है। 50 bps कट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 50 bps का कट आएगा। अब देखिए, ये सिनारियो सेम हुआ है। 4.4% वही हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4% इन्होंने कहा है। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यस, बिल्कुल एग्जैक्टली 4.4 का है। तो ये भी तकरीबन इसके साथ अलाइन कर रहे हैं। जीडीपी का क्या कह रहे हैं? 2%। बिल्कुल, जीडीपी भी 2% कह रहा है। ठीक है। 2025 में भी 2% कह रहा है। तो ये भी पॉजिटिव है उसके लिए, डॉलर के लिए। जॉब स्लो डाउन बट नॉट मच, यही कहा है इन्होंने कि जॉब गेन हैव बीन स्लोड बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रिमेन लो। इकोनॉमी इज वेल। इन्फ्लेशन के बारे में कुछ नहीं। मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंसिडर की जाएगी अगर ये हमारे पास 50 bps के बजाय 25 मिलता। अब मेरे ख्याल से होगा क्या कि ये डॉलर थोड़ा सा डाउन जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही डस्ट सेटल होगा, जब मार्केट का फोकस देखे, जब भी ऐसे इवेंट्स आते हैं तो फर्स्ट फोकस होता है कि कट क्या हुआ है, बैंक रेट ज्यादा कम हुआ है, कम कम हुआ है। ठीक है। ठीक है।
हम्म, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ये देख लेता है कि भाई ये तो 50 बीपीएस का कट आया है, ठीक है, मार्केट डाउन जाता है। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जाने के बाद जब मार्केट थोड़ा सा स्लो होता है, फिर उसके बाद मार्केट को रियलाइज होता है कि भाई 2025-26 में इन्होंने प्रोजेक्शंस क्या दिए, तो प्रोजेक्शंस अगर आप देख ले तो वो डॉलर के हक में है। अच्छा, फॉरेक्स लाइव को देखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, तो ये कट जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही है। ये रहा। करते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 2024 में 4 5.1 और ये तकरीबन 4.4 पे। यार, डॉट प्लॉट्स भी मेरे ख्याल से ये डॉलर के लिए पॉजिटिव है। इनिशियली मेरे ख्याल से डॉलर डाउन जाएगा, लेकिन गोल्ड पॉजिटिव जाएगा थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद देखेंगे। डॉट प्लॉट्स और इकोनॉमिक प्रोजेक्शन एक ही चीज है, कोई खास उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बस वही कि बैंक रेट्स कहाँ पे जा सकते हैं। बीटीसी यूएसडी, ये मेरे ख्याल से बीटीसी यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, बट क्रिप्टो और स्टॉक को टच नहीं करना फिलहाल। अच्छा, थोड़ा सा रीबाउंड कर रहा है। लेट द डस्ट सेटल। अगर किसी ने रिस्की ट्रेड करनी है तो मेरे ख्याल से फिर ये एनजेडी यूएसडी में सिर्फ एक ट्रेड बनती है, बाकी तो। लेकिन ये डॉलर इंडेक्स, थोड़ा सा इसको और भी सेटल होने दें, थोड़ा सा इसको रेस्ट करने दें, देखते हैं क्या होता है। तो अगर किसी ने रिस्की करनी है, क्योंकि ये फिर रिस्की का मतलब ये है कि कम रिस्क लेना है, ज्यादा रिस्क आपने नहीं लेना। ठीक है, तो वो फिर यूएसडी को बाय कर सकता है। बट ओवरऑल थोड़ा सा इसको रेंज करने दे, या प्रेस आने दे कि प्रेस में ये लोग क्या कहते हैं। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से जो 50 बीपीएस का कट आया है, ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। इसी वजह से डॉलर नाउ डाउन जा रहा है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 50 बीपीएस की कट की वजह से डॉलर इतना डाउन जाए। इतना डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब देखते हैं। देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको रेस्ट करने दें यहीं पे, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। हम इस मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकते। फंडामेंटली हमें डॉलर बाय बता रहा है। अब देखते हैं, और जो मोमेंटम है वो हमें सेल बता रहा है। देखिए कितनी स्ट्रांग सेलिंग मोमेंटम है। इसमें अगर अगेन हम डॉट प्लॉट्स और प्रोजेक्शंस की तरफ चले जाएं, 4.4, फिर 3.4, और फिर 3.4, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4, 4.4 और 4.3। अच्छा, ठीक है। और जीडीपी 2%, 2%, इन्फ्लेशन 2.3, 2.1, 2%। ठीक है। अच्छा, एनी क्वेश्चन सर? पेयर कौन सा सही होगा? यूरो यूएसडी भी ठीक है, गोल्ड भी ठीक है। अच्छा, देखते हैं थोड़ा बहुत और मार्केट को। लेट्स सी। हाँ, यस, थोड़ा सा ये सेटल होने दे। यूरो यूएसडी थोड़ा सा डाउन आ रहा है। टेस्टिंग द इमोशंस। अच्छा, फिलहाल अभी तक कोई ट्रेड नहीं है मेरे ख्याल से। बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ, वो डॉलर के बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ। यस, थोड़ा सा, यस, थोड़ा सा रिकवर कर गया। फंडामेंटल जितना भी ये डॉट प्लॉट्स जितनी भी चीजें है, ये हमें डॉलर को सेल नहीं बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म ये बस सेल बता रहे हैं, बाकी आई डोंट थिंक सो कि
अच्छा, एक चीज की थोड़ी बहुत मुझे जो है वो इनकी समझ नहीं आ रही कि अगर ये 50 बीपीएस काट रहे हैं, ठीक है, अगर ये 50 बीपीएस काट रहे हैं तो फिर इसको भी कम करना चाहिए था, क्योंकि एग्रेसिव कट्स अगर आप लाते हैं तो फिर तो 2024 में भी ज्यादा कट्स आने चाहिए, 2025 में भी ज्यादा कट्स आने चाहिए, क्योंकि आप 50 बीपीएस एग्रेसिवली कटिंग कर रहे हैं। वहां पे एग्रेसिव कटिंग की है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत मार्केट को खाम किया है, मनी मार्केट को। अब देखते हैं इसके बाद मनी मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम नवंबर और अक्टूबर का। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, यस, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डॉलर को ज्यादा डाउन नहीं होने देते, मे बी डॉलर को ज्यादा डाउन नहीं होने देते। आ, नहीं यार, मेरे ख्याल से नहीं। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, मे बी डॉलर को ज्यादा डाउन, इधर पे कट लिया है। अच्छा, ये कम ऑन लोड होने दो यार। नहीं, फॉलो थ्रू नहीं हो रहा। देखिए, अगेन डॉलर डाउन, मोमेंटम उसमें वही 50 बीपीएस कट का ही आ रहा है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, ये एरिया, इस एरिया को अपने लिए हाईलाइट करते हैं। देखते हैं अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है। नहीं, मार्केट फॉलो थ्रू नहीं कर रहा। गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड 2592। यूएस 10 ईयर यील्ड्स को देखते हैं, 10 ईयर यील्ड्स एट 3.65%। स्टेटमेंट में इतना कुछ खास नहीं है नेगेटिविटी के लिए। अच्छा, मेरे ख्याल से पोवेल ने तो कह दिया है कि 25 बीपीएस का कट आएगा, लेकिन मार्केट कह रहा है 25 बीपीएस का कट नहीं आएगा, 50 बीपीएस का कट आएगा नवंबर और दिसंबर में। मतलब मनी मार्केट जो है वो कह रहा है कि 25 बीपीएस की बजाय 50 बीपीएस का कट ही आएगा। डॉलर इंडेक्स को अगेन देखते हैं। नहीं, डाउन जा रहा है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ट्रेड नहीं ले सकते, नहीं बॉस। आई थिंक हम डॉलर को बाय कर सकते हैं। नहीं यार, मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है उसमें, सेलिंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, आप देख लें। इस मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब मेरे ख्याल से अब ये 50 बीपीएस का जो कट आया है, तो ये उसी को फॉलो कर रहा है, और मार्केट ये सोच रहा है कि भाई अगर इस दफा 50 बीपीएस कट आ सकते हैं तो नेक्स्ट भी 50 बीपीएस कट ही आएंगे। आप हमें कह रहे हैं 25 बीपीएस, लेकिन हम कह रहे हैं 50 बीपीएस। 99.57, अच्छा। लेट्स सी, 99.57, अच्छा। अच्छा, देखते हैं फिर 99.57 पे कोई सपोर्ट वगैरह है कि नहीं है। डेली में देखते हैं। अच्छा, ये तकरीबन लो भी है इसका 13 जुलाई का। तो देखते हैं यहाँ तक अगर मार्केट आता है और यहाँ पे हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेरी वेल डन।
अगेन नहीं। चले लेट्स सी, एटलीस्ट हम लॉस में तो नहीं है। ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है सेल का, और इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। नहीं, फिलहाल मेरे ख्याल से कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि एज पर फंडामेंटल्स मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ, 50 bps का कट आया है तो उसकी वजह से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई तुक बनती है हमारे पास। नहीं, फिलहाल अभी तक मेरे ख्याल से कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, अली ने मुझे फेड का भेजा है, स्क्रीनशॉट भेजा है, और वो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन 25 बीपीएस की बजाय 39 बीपीएस का वो कह रहे हैं। स्ट्रेंज है। नहीं, फिलहाल मेरे ख्याल से कोई ट्रेड नहीं बना। 7 नवंबर को क्या है, 7 नवंबर को 425 से 450, 41%। जब 41% मार्केट अभी भी कह रहा है कि 50 बीपीएस का कट नवंबर में भी आएगा। और दिसंबर में क्या कह रहे हैं, दिसंबर में, अच्छा दिसंबर में, कम ऑन, मार्केट आपको कह रहा है 25 बीपीएस, फेडरल रिजर्व आपको कह रहा है 25 बीपीएस, लेकिन यहाँ पे मनी मार्केट अभी भी 42% पे है, कि 42% एक्सपेक्टेड यही है कि 50 बीपीएस का कट ही आएगा। इसका मतलब है जो फेड कह रहा है मार्केट टोटली उसके अगेंस्ट प्राइस टेन हो रही है। ठीक है, अगेन डॉलर। नहीं, फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेट्स सी फ्रॉम प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट 30 मिनट्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा। अच्छा, स्टॉक वेयर कैन वी वॉच द प्रेस कॉन्फ्रेंस? यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल उनका होगा। US 500 को देखते हैं, US 500 थोड़ा बहुत ऊपर गया, अगेन वहीं पे फॉलो थ्रू नहीं हो रहा। US 100 थोड़ा बहुत ऊपर गया अगेन। अच्छा, ये मेरे ख्याल से क्रिप्टो के लिए, अच्छा क्रिप्टो भी थोड़ा बहुत ऊपर, सेम उसी तरह का वो है। चले, 1 मिनट रिमेनिंग है। स्टेटमेंट जो है वो, फिलहाल हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जैसी ही स्टेटमेंट प्रेस आता है, प्रेस में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। इसको मैं जरा, अच्छा थोड़ा सा डस्ट सेटल होने के बाद देखिए यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। आपको बताया था कि ये
फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटली डॉलर ने बुलिश जाना है, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट, मेरे ख्याल से हमें इसके मुताबिक एनजेडी यूएसडी में एक सेल ले सकते हैं। तो एनजेडी यूएसडी में मैं एक सेल ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे अभी मार्केट है तकरीबन ऑलमोस्ट यहीं पे सेल ले रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, ठीक है। ये रहा स्टॉप लॉस तकरीबन 6350। और टेक प्रॉफिट थोड़ा सा फर्स्ट यहाँ पे पिवट पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड में भी यहाँ तक टारगेट कर ले, थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म खींचेंगे। लेकिन ये एनजेडी यूएसडी का एक सेल ट्रेड जो है वो ले रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटली डॉलर को बुलिश होना चाहिए।